हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का जो है रिज़ल्ट आ चुका है स्किल टेस्ट का। और जितनी भी नेगेटिव खबरें आ रही थी इस स्टार्टिंग में कि भाई एक भी बंदा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आप जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू मुझे पता लगा है कि 3 बंदे जो हैं फर्स्ट 22 तारीख को जो है वो लोग सिलेक्ट हुए थे और उनको मैन्युअली कॉपी चेक होने के कारण वो लोग सिलेक्ट हुए थे। तो मैंने जैसे ही वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स एंड भर दिया था, मतलब चैनल को बिल्कुल, कि हाँ नेगेटिव कमेंट से, हाँ भाई फर्जी खबर है, फर्जी वीडियो पे कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, अब तुम कंप्लेन कर लो चाहे कुछ ही कर लो, मेरा जो मोटो था बस एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था आप तक। और मैंने जैसा कहा था वैसा का वैसा ही है। अब उन जो लोग वो हेटर्स थे, उन लोगों के लिए एक ही सलाह है भाई, एक बार रिज़ल्ट देख लो। मैंने जैसे ही कहा था, फर्स्ट लेटर पी है, सेकंड लेटर एस है, मतलब सरनेम का फर्स्ट लेटर एस है। चेक कर लेना रिज़ल्ट में। तो भाई साहब, रिज़ल्ट में नाम भी है और बंदी फीमेल भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आया है उनको। तो आप जाके चेक कर सकते हैं ये चीज़ एक बार के लिए। और भी जो 2 कैंडिडेट का मैंने बताया था वो तीनों का नाम है उसमें। आप लोग देख सकते हैं वो चीज़। हो सकता है आप लोगों को उस टाइम पे जो भी है जोश में आप लोगों ने कर दिया हो, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ का बुरा नहीं मान रहा। आप लोगों के लिए बस एक इन्फॉर्मेशन थी, बस एक तरह से वो मेरे को बस पहुंचानी थी कि हाँ भाई ऐसे और ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। किन बच्चों को अगर कोई इशू है या फिर ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ भी थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि हमारी भी कॉपी मैन्युअली चेक होनी चाहिए, तो उन लोगों को ग्रीवेंसेस डालने के लिए मैंने कहा था कि आप लोग कंप्लेंट बॉक्स में या ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं सीआरपीएफ को। हालांकि अगर यूज नंबर में जाएंगी तो ही वो चीज़ें कंसिडर होती हैं, वरना आपको पता ही है जो अब हुआ है वो नहीं कंसिडर हुई हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इस चीज़ का। लोगों ने ज़्यादातर लोगों को यही खबरें मिल रही थी, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स यही खबर दे रहे थे कि कोई बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ना डिपार्टमेंट से ना ये से। लेकिन मुझे जैसे कि बस एक इन्फॉर्मेशन मिला था, एक टिप मिला था कि हाँ भी 3 कैंडिडेट्स को ऐसे मैन्युअली कॉपी चेक होने के कारण वो उस टाइम फर्स्ट कैंडिडेट वो थे कि ये लोग क्वालिफाई हुए। और हो सकता है इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहा और हर सेंटर पे फिर इस प्रोसेस को लागू किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में वाकई में दिक्कत थी उनके, तो कॉपीज़ मैन्युअली चेक हुई होंगी बाद में। तो जिन कैंडिडेट्स का डिक्टेशन या स्किल अच्छा हुआ था उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। हाँ, तो मैं और उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आगे के प्रोसेस के लिए। आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराइए और अपनी जॉइनिंग को जल्दी से जल्दी जॉइनिंग कीजिए, ताकि जो वैकेंसीज़ हैं वो फिलअप होएं। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, थर्ड लिस्ट और आ गई है हमारी एचसीएम के रिलेटेड। एचसीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी थी सीआरपीएफ वाली, उसमें 8000 बच्चे और बुलाए गए हैं। क्योंकि हालांकि मतलब उनका जो कोटा था वो पूरा हो चुका था, लेकिन वैकेंसीज़ बढ़ी हैं थोड़ी सी। 1414 हो गई हैं आई थिंक, जो समथिंग पहले मतलब 1300 के समथिंग कुछ तो थी। तो वैकेंसीज इंक्रीज़ होने के कारण उनको कैंडिडेट्स और बुलाने पड़े हैं, क्योंकि उनमें से जो कैंडिडेट मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कैंडिडेट मिले थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया था कि जो है कट ऑफ जो है बिल्कुल मिनिमल रहेगी। मिनिमल कह सकते हैं, मतलब कि हाँ बस 50% के अराउंड कैंडिडेट जनरल क्वालिफाई कर गया है तो उनको फाइनल मतलब मेरिट में नाम आने के 100% चांसेस हैं। तो एचसीएम में जो थर्ड लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है, तो ऐसा ना सोचें कि भाई हमारा नाम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ मतलब ऑलरेडी दो लिस्टें आ चुकी हैं तो हमारे नंबर कम है, इस वजह से फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आएगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज़ पे बिलीव ना करें। और अगर कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ को कह रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। देखिए, अगर लिस्ट थर्ड निकाली है तो ऐसा है कि उनको ज़रूरत है कैंडिडेट्स की। कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाई हुए, इसी वजह से लिस्ट निकाली गई है, वरना 1.5 लाख बच्चे ऑलरेडी वो लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर उनमें से क्वालिफाई हो जाते तो थर्ड लिस्ट निकालने की नौबत नहीं आती है। अगर थर्ड लिस्ट निकालने की नौबत आई है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों को इसको मौके को भुनाना चाहिए मेरे हिसाब से।
क्योंकि कट ऑफ जो है लिटरली बहुत कम जाने वाली है इस चीज़ में, मतलब कि हाँ एक कह सकते हैं कि जो नॉमिनल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसके अराउंड ही रहेगी। जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनकी कट ऑफ जो है बिल्कुल नॉमिनल रहने वाली है। जैसे जनरल की कट ऑफ वगैरह के लिए बहुत सारे बच्चे ये इतने दिनों से कमेंट कर रहे थे सर कि एक बार कट ऑफ वाली वीडियो भी डाल दीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं उन सबको एनालाइज करके डाटा को वो लेके आया हूँ। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है जो जनरल की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 50 या 52 के मार्क्स के अराउंड रहेगी, +- 2 मार्क्स का एरर रह सकता है। एंड ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अराउंड 50 मार्क्स के अराउंड रहेगी। हालांकि लोग बच्चे बोलते हैं कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आजकल जनरल से ज़्यादा जा रही है, तो लेकिन गाइज ये वैकेंसी लगभग 1 साल भर पहले की है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं लगती है कि इसमें ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो है 1-2 नंबर का अंतर तो रहेगा। एंड ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 47 मार्क्स से 47-48 के समथिंग ऐसे रहने वाली है। एंड हमारे जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं जैसे एससी हुआ या एसटी हुए, तो गाइस इसमें 42 मार्क्स एससी के लिए मैं कंसिडर करूँगा कि हाँ 42 या 43 मार्क्स समथिंग ऐसा हो जाएगा, इस पे आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। एंड जो है हमारी एसटी कैटेगरी उसमें 40 मार्क्स के समथिंग आपकी सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस हैं। अब बहुत सारे लोग इस कट ऑफ के ऊपर या मजाक बनाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जैसे मैंने पिछली बार भी मैंने यही चीज़ बोली थी, मतलब कुछ भी इन्फो में दी थी, तो कुछ लोग होते हैं ना वो कीड़े करने वाले, तो उन लोगों ने कमेंट्स किए थे कि नहीं होगा, इतने कट ऑफ कम नहीं जाएगी। लेकिन गाइस विश्वास करो, पिछली बार की कट ऑफ आप एक बार एनालाइज करके देखना। जो पिछली बार एचसीएम की कट ऑफ गई थी उस टाइम पे भी जो है रिजर्व कैटेगरीज की कट ऑफ कुछ 38 मार्क्स के समथिंग ही थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट अराउंड यही थी 35 to 42 के समथिंग ऐसे बीच में जो है स्कोर रहा था कट ऑफ का। तो गाइज बिलीव मी यही कट ऑफ रहने वाली है। एंड थर्ड लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर तो थर्ड लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर क्वालिफाई करना है इस चीज़ को, तो आपको सबसे पहले तो जो एक्सट्रैक्शन ये डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको इग्नोर मारना होगा। ये लोग जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, गाइज बिलीव मी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप लोग अगर सिलेक्ट हुआ है आपके पास चांस है 12 तारीख को, जैसा कि टाइपिंग भी है और एएसआई स्टेनो वाले कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए सबसे एक ही सलाह है कि आप लोग को बस घबराना नहीं है, एंड स्टार्टिंग लाइंस जो हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ वो रखनी है, ताकि आप लोग आगे के लिए फंबल ना हो। जैसे ही अगर आप स्टार्टिंग में फंबल हो गए तो आपकी टाइपिंग ख़राब हो जाएगी और एरर परसेंटेज ज़्यादा आएगा, जो कि बैक स्पेस यूज़ अलाउड नहीं है इसमें। वो अगर एक बार आप एरर कर देते हैं तो वो चीज़ को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस एक ही सलाह है आप लोग को, एक तो बैक स्पेस नहीं यूज़ करना है और एरर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के साथ टाइप करनी है और आराम से कीजिए, हो जाएगा। कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं इस चीज़ में। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।